महागठबंधन में दिख रहा बाहरी एकता, अंदर से पड़ चुकी है फूट। प्रथम चरण के नामांकन के उपरांत नहीं सुलझा सीटों का विवाद। मुकेश सहनी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया तो वहीं राज्यसभा सीट को ठुकराया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, ये तो बाहरी दिखावे से प्रदर्शित हो रहा, लेकिन ये भी बात सत्य है कि महागठबंधन के तमाम घटक दलों के शीर्ष नेताओं के द्वारा ये भी खुलकर नहीं कहा जा रहा कि मैं बगावत कर रहा हूं। लेकिन इन तमाम मुद्दों के उपरांत महागठबंधन में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ऑल इज वेल दिखाई दे रहा है, या बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है, परंतु अंदर खाने जरूर कुछ ना कुछ है, फूट पड़ चुकी है, जिसका गलत संदेश आम जनताओं के बीच जरूर पहुंच रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि आखिर प्रथम चरण के नामांकन की तिथि 17 अक्टूबर की समाप्ति हो गई, परंतु कौन से दल आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका खुलासा महागठबंधन के ओर से नहीं हो पाया। सिर्फ एक दल कह दिया जाए, कांग्रेस के स्तर से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसमें 48 कैंडिडेटों का हस्ताक्षर सहित सूची जारी की गई। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो वहां पर सीपीआई एमएल के द्वारा भी 18 सीटों पर उम्मीदवारी पेश की गई और उन्होंने भी सूची जारी की, परंतु इसके अलावे ना तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी उम्मीदवारी की या सूची जारी की जा सकी, ना ही वीआईपी की ओर से सूची जारी की जा सकी, ना ही सीपीएम की ओर से जारी की सकी, ना ही सीपीआई की ओर से जारी की जा सकी। आखिर महागठबंधन में बाहरी एकता तो है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है, आइए आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बिना पक्षपात जो भी बताऊंगा सच से रूबरू कराऊंगा। आइए दोस्तों, बातें कर लेते हैं। महागठबंधन में घटक दलों के शीर्ष नेताओं के प्रयास से बाहरी एकता तो जरूर झलकती है, इसे आप आईने की तस्वीर कह सकते हैं, लेकिन आखिर अंदर खाने जरूर फूट है, जरूर मनमुटाव है। ये अब तो आम जनता के बीच भी पहुंचना शुरू हो गया है। सीटों का विवाद तो है ही, आखिर कौन से दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के किसी भी दल का यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आखिर महागठबंधन के कौन से दल, सबसे बड़े घटक दलों में राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बिहार के कोई राजनीतिक विश्लेषक या फिर कोई राजनीतिज्ञ बता सकते हैं कि कितने सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है? क्योंकि आरजेडी को संभवतः खुद भी पता नहीं है कि मैं कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि पल भर में क्षणें बदल जा रही है, तस्वीरें बदल जा रही है। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे दोस्तों, तो तस्वीरें क्यों बदलती जा रही है, आप देखेंगे तो एक और मुद्दा सामने उभर कर आ रहा है कि जिससे अंदर की टकराहट और गलत संदेश महागठबंधन के प्रति आम जनता के बीच जा रही है। फ्रेंडली इसे फाइट कहा जाए या फिर टकराहट कहा जाए, इसे इस रूप में संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच अंदर से फाइट जारी है। देखेंगे तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुल 5 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया। आखिर यह क्या दर्शाता है? अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल प्रदान कर दिया गया। 5 ऐसे सीट है दोस्तों, प्रमुख भूमिका के रूप में यह नजर आ रहा है। आप देखेंगे आखिर मुन्ना शुक्ला की बेटी लालगंज से खड़ा कर दिया गया आरजेडी के द्वारा। आरजेडी के द्वारा एक दिन पहले तक उस मुन्ना शुक्ला की पुत्री को सिंबल नहीं दिया गया था, लेकिन ज्यों ही कांग्रेस के द्वारा उस सीट पर अपनी उम्मीदवारी पेश की गई, जस्ट तुरंत बाद ही मुन्ना शुक्ला की पुत्री लालू दरबार जाकर आखिर सिंबल प्राप्त कर ली 17 अक्टूबर को और नामांकन भी दाखिल कर ली। यहाँ पर से सीधा सीधा फाइट कांग्रेस और आरजेडी में। उसके बाद दोस्तों वैशाली से आखिर फाइट कर दिया गया, जिस पर आरजेडी के भी उम्मीदवार है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार है। इस तरह से कुल 5 सीटें हैं, लेकिन आप गौर करेंगे तो एक ऐसा सीट बच पा रहा है जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार है और सीपीआई एमएल के भी उम्मीदवार यानी भाकपा माले के भी उम्मीदवार है। यहाँ भी आखिर फाइट किया जा रहा है,
दोनों ही तरफ से। आखिर क्या दर्शाता है? माना कि अगर आरजेडी की ओर से आरजेडी और कांग्रेस में टकराहट होती तो यह स्वाभाविक है कि यहाँ पर फाइट किया जा सकता था, लेकिन भाकपा माले और कांग्रेस में कैसी टकराहट है जिसके कारण डबल उम्मीदवारी है। तीसरे तरफ आप गौर करेंगे दोस्तों तो सीपीएम के बारे में भी स्पष्ट है, उनके एक सीट पर भी आरजेडी की ओर से दावेदारी पेश कर दी गई। आखिर यह कैसा फाइट है? या तो अंदर खाने हो रहा है, लेकिन आखिर 1 से 2 दिन 19 अक्टूबर को कल स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। 18 अक्टूबर को ही प्रथम चरण का स्क्रूटनी की प्रक्रिया है और शायद 18 या 19 अक्टूबर 18 अक्टूबर को ही नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। अगर तालमेल नहीं बैठती है तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा, महागठबंधन में टूट का ऐलान हो जाएगा इसके बाद। लेकिन दोस्तों बता दें कि यह मामला सिर्फ वही नहीं है, मुकेश सहनी के लिए बातें तो कह दी गई कि मान गए हैं 15 सीटों पर, लेकिन मुकेश सहनी ने आज कई दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी बातें कह डाली। जब उनसे पूछा गया कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे, तब उन्होंने कहा कुछ दिनों में, 1 से 2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। आखिर 1 से 2 दिनों में नामांकन की तिथि समाप्त हो गई। यहाँ पर नामांकन वापस लेने की बातें हो रही है, उसकी भी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद स्पष्ट होगा क्या आखिर क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने बयान दे दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपने भाई को आखिर गौरा बौराम सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों कि गौरा बौराम सीट से उनके भाई और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी को उम्मीदवारी में खड़ा किया गया है। वो तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। लेकिन बड़ी बात कि वहां से आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली खान भी चुनावी मैदान में कूद गए हैं। आखिर यह क्या दर्शाता है दोस्तों? हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर गौरा बौराम सीट पर भी आरजेडी के द्वारा उम्मीदवार को उतार दिया गया था। आखिर क्या दर्शा रहा है, क्यों उतारा गया था? जब महागठबंधन में एकता है तो क्यों उतारा गया, ये बड़ा सवाल बनता है। क्या अगर अंदर खाने फूट पड़ चुकी है तो इसका ऐलान क्यों नहीं किया जाता है? आखिर राजनीतिक दलों के पास आम जनता को गुमराह करने का अधिकार किसने दिया है? यह जनतांत्रिक वोट है। आखिर लोकतांत्रिक वोट, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक लोक पर्व है। आम जनता के सहयोग से ही यह पर्व मनाया जा रहा, लेकिन उसी जनता को आखिर अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। अब आइए दोस्तों मैं बातें कर देना चाहता हूं कि मुकेश सहनी से जब पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे, तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और कहा कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। जब पूछा गया राज्यसभा की सीटों पर आपका क्या कहना है, तब उन्होंने कहा मुझे राज्यसभा की सीट नहीं, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। यानी अभी भी दावेदारी पेश की जा रही है कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। आखिर यह क्या दर्शाता है? एक तरफ उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ना है और नहीं लड़ने के उपरांत उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम भी बनना है। उनके सीटों पर आखिर आरजेडी के उम्मीदवार भी खड़े किए जा रहे हैं। सिर्फ गौरा बौराम सीट की बातें ही नहीं है दोस्तों, दरभंगा के अन्य 2 और भी सीट है जिस पर भी आरजेडी के ओर से उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि ये बातें आई थी कि गौरा बौराम सीट से सिंबल वापस लेने का ऐलान तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कर दिया गया था, लेकिन सवाल यह बन रहा है कि सिंबल वापस लेने की बातें आखिर क्यों आई, दे ही क्यों दिया गया था? आखिर क्यों नहीं इसका स्पष्ट हो पाया था? क्यों नहीं आखिरी तौर पर ऐलान हो गया था? मुकेश सहनी के स्तर से मुकेश सहनी पर क्या ऐसी व्यवस्था थी कि वो समझ नहीं पाए और सिंबल भी बांट दिया गया, वो बने रह गए महागठबंधन में? सवाल तो बड़ा बनता है। अगर 1 से 2 दिनों के अंदर नामांकन वापस नहीं लिया जाता है तो यह तो स्वाभाविक है कि महागठबंधन के घटक दलों में बिखराव होगा। एक बात मुकेश सहनी ने जरूर कही है कि मुझे 243 सीटों पर प्रचार प्रसार करना है और महागठबंधन की सरकार बनानी है और डिप्टी सीएम बननी है। आखिर यह
कैसा संदेश है। एक तरफ उनके सीटों पर दावेदारी पेश की जा रही है आरजेडी की ओर से, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और सभी सीटों पर प्रचार करूंगा, डिप्टी सीएम ही बनूंगा। ये कैसा आखिर राजनीति है। लेकिन दोस्तों, चंद दिन, 1 से 2 दिन स्पष्ट हो गए हैं। महागठबंधन के अंदर या तो बहुत बड़ा खेल होगा, या तो अंदर खाने ऐलान हो जाएगा कि अकेले चुनावी मैदान में आरजेडी उतरेगी, या फिर यह ऐलान हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस के साथ कौन कौन सम्मिलित है, और इसके आधार पर बिहार चुनाव होगा। देखना है आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।